नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। टिहरी में चारधाम यात्रियों के मैक्स जीप और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 8 घायल। जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा दुर्घटना टिहरी में गुलर के पास घटित हुई है। यहाँ एक मैक्स वाहन और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में मैक्स सवार 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। करण महाराज ने भाजपा पर साधा निशाना, बेरोजगारों को लेकर कही ये बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने बेरोजगारी के मुद्दे और महिला पहलवानों द्वारा मंडल गंगा में विसर्जित किए जाने पर फैसले पर बीजेपी पर निशाना साधा। करण महाराज ने बीजेपी पर झूठ का प्रचार करने का आरोप लगाया है। कहा कि चुनाव में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी तमाम हथकंडे अपनाती है। अचानक धू कर जलने लगी सर्विस सेंटर में खड़ी 2 कारें, मची खलबली। काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सर्विस सेंटर में खड़ी 2 कारों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो सर्विस सेंटर के साथ साथ कई अन्य गाड़ियां भी चपेट में आ सकती थी। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है। पिरान कलियर पहुंचे क्रिकेटर आकाश मधवाल, दरगाह साबिर पार्क में की चादर पेशी। IPL में मुंबई इंडियन टीम का हिस्सा रहे क्रिकेटर आकाश मधवाल ने पिरान कलियर पहुंचकर दरगाह साबिर पार्क में चादर पेशी की। इस दौरान उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। आकाश कल ही अपने घर ढंढेरा पहुंचे थे। आकाश मधवाल और भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत रुड़की के ढंढेरा के रहने वाले हैं। कोटद्वार में ऋतु खंडूरी ने किया बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, जनता की शिकायतों पर अफसरों की लगाई क्लास। कोटद्वार के कालागढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। शिविर में ऋतु खंडूरी ने जनता की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द समस्या दूर करने के निर्देश दिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 वर्ष उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन, सीएम ने किया केंद्रीय योजनाओं का बखान। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देहरादून में 9 वर्ष उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत केंद्र की योजनाओं को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र की बड़ी उपलब्धियों का बखान किया गया। सीएम धामी ने घंटाकर्ण मंदिर में की पूजा अर्चना, विश्राम गृह का किया शिलान्यास। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टिहरी के गजा स्थित घंटाकर्ण मंदिर पहुंचकर घंटाकर्ण देवता के दर्शन एवं विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही समस्त देश एवं प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सीएम धामी द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 60.90 लाख के विश्राम गृह निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। देहरादून में बारिश के साथ गिरे ओले, सोमेश्वर में पॉली हाउस जमीजोद, फसलें बर्बाद, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 2 जून तक बारिश और ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई है। आज देहरादून में झमाझम बारिश हुई तो ओले भी गिरे। उधर सोमेश्वर से ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल, इन अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। यह बैठक बुधवार यानी 31 मई को होनी है। बैठक में खासकर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी समेत राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी और चीनी और नमक देने के प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। नाबालिग से जबरन निकाह, लड़की होने पर की नवजात की हत्या, कब्रिस्तान में कर दिया दफन। नाबालिग लड़की से जबरन निकाह करने और अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में जेल में बंद आरोपी ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपनी 3 दिन की नवजात बच्ची की हत्या कर सुल्तानपुर के कब्रिस्तान में दफना दिया था। बक्सर पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कब्रिस्तान से बच्ची का शत विक्षत कंकाल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिथौरागढ़ में जाम छलकाने को लेकर विवाद, युवक ने पत्थर से फोड़ा सर, मर्डर केस में गिरफ्तार। उत्तराखंड का सीमांत जनपद पिथौरागढ़ शांतवादियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। इसी महीने 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस बीच एक और हत्या की वारदात से पिथौरागढ़ दहल उठा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड सरकार ने MBBS छात्रों के साथ खत्म किया बॉन्ड सिस्टम, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का बनेगा कैडर। उत्तराखंड सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने वाले छात्रों से 5 साल की बॉन्ड व्यवस्था खत्म कर दी है, जबकि PG छात्रों के लिए बॉन्ड की अवधि घटाकर 3 साल कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का एक अलग कैडर भी बनाने जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामला, ED की पूछताछ के बाद रामविलास को दोबारा भेजा जेल, मिली कई जानकारियां। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद उत्तराखंड के रिटायर्ड IAS रामविलास यादव को ED ने 4 दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को दोबारा जेल में दाखिल कर दिया। ED ने 20 मई को मुकदमा कर औपचारिक गिरफ्तारी की थी। न्यायालय के आदेश पर ED ने 26 मई को रामविलास को 4 दिन की हिरासत में लिया। हिरासत में ED के 3 अधिकारियों ने रामविलास यादव से पूछताछ की। साथ ही ED ने पत्नी के नाम पर संचालित ट्रस्ट की आय का भी ब्यौरा तलब किया। तिलाड़ी विद्रोह की 93वीं बरसी पर संगठनों का सचिवालय कुछ, वन अधिकार कानून 2006 लागू करने की मांग।
30 मई 1930 को वन अधिकारों की मांग करते हुए नरसंहार के खिलाफ कई संगठनों और दलों ने देहरादून में सचिवालय कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए वन अधिकार कानून 2006 लागू करने और भू कानून 2018 को संशोधन को रद्द करने की मांग की। उत्तरकाशी में भालू के हमले में बुजुर्ग किसान घायल, बगीचे में काम करते समय किया हमला। उत्तरकाशी जिले के गांव ब्लॉक के सियालना गांव में भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि आसपास अन्य लोग मौजूद थे जिन्होंने ग्रामीण को भालू के चंगुल से छुड़ाया। अब ग्रामीण का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर भालू के हमले के बाद ग्रामीणों के होश उड़े हुए हैं। ग्रामीण अकेले बाहर निकल से घबरा रहे हैं। रेसलर्स प्रोटेस्ट, अपना फैसला बदले, पहलवानों से अशावत की अपील। गंगा में मेडल प्रवाहित करने के फैसले पर कही ये बात। महिला पहलवानों के अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने के ऐलान पर कांग्रेस नेता इरशाद ने चिंता जताई है। उन्होंने मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि मेडल लाने वाली बेटियां आज यह कदम उठा रही हैं या केंद्र सरकार की अनदेखी व घोर उपेक्षा का नतीजा है, जिससे खिन्न होकर महिला पहलवानों ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने पहलवानों से अपना निर्णय बदलने की अपील की है। हरीश रावत ने मांगी माफी, कहा अतीत में बहुत गलतियां की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अतीत में हुई गलतियों को लेकर माफी मांगी है और कहा है कि अगर मुझसे अनजाने में गलती हुई है तो मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूं। उनका कहना है कि यदि उनके किसी कथन से किसी का दिल दुखा है तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।